नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है उत्तराखंड में आपदाओं का प्रबंधन और आपदाएं किस प्रकार से आती हैं। और विगत कई वर्षों से उत्तराखंड में, चाहे 2013 की आप केदारनाथ घटना मान लो, अभी हाल ही में आप वो थराली में जब बादल फटने की घटना मान लो, इनमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। क्योंकि जब बारिश का समय आता है तो उत्तराखंड में बाढ़ भी आती है, भूस्खलन भी होते हैं। अब इस सभी हम इस सभी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है हमारे साथी श्री श्री पंकज सिंह, सहायक अध्यापक हिंदी, जो हमारी इस चर्चा में इस पर परिचर्चा करेंगे कि भी ये बाढ़ जो आते हैं इनका मुख्य कारण क्या होता है और हम कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। सर, वैसे तो आपदाएं सभी को पता है कि आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। एक मानव जनित आपदा होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं प्रकृति के द्वारा स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी आदि हो गया। मानव जनित तो सड़क दुर्घटना हो गई या बम ब्लास्ट के द्वारा या आतंकवाद द्वारा जो भी घटनाएं घटित होती है मानव जनित हो गया। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो 70% जो हमारा पर्वतीय भाग है सर। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो पेड़ों का दोहन हो रहा है, पेड़ों को कटान हो गया है, और ये नदियों किनारे क्या है आवास बनाए जा रहे हैं, हाँ रिजोर्ट बनाए जा रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं, और जगह जगह सड़कें बनाई जा रही है ज्यादातर। वहाँ पर बनाई जा रही सड़कें जहाँ पर मतलब अवैध है, हाँ अवैध तरीके ऐसी से, जगह पर जहाँ पर नदी बहती थी, बिल्कुल कहीं पर नाला आता था, जैसा कि थराली घटना थराली में हुई है। वहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर पहले नाला ही था, नदी थी, बिल्कुल। वहाँ पर लोगों ने क्या करा, अब वो अपना क्या बोलते हैं उसको, आवास बना दिया, रिजोर्ट बना दिए वहाँ पे। तो इस वजह से सर आपदाएं आने का कारण ये भी है। बाकी सब कारण तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमारा जो राज्य की जो संरचना है काफी मतलब देखा जाए तो पर्वतीय भूभाग होने के साथ साथ ना हम लोग डेंजर जोन में भी आते हैं। हमारा जो हम भूकंप जोन में भी हैं, भूकंप जोन में आते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मतलब ये कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए या भूकंप रोधी भवनों को भी बनाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसे गवर्नमेंट को मेन कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को ऐसी जगहों पर आवास बनाने से रोके जहाँ पर भूस्खलन या फिर नदी या फिर बाढ़ का अंदेशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कुछ इस बारे में बता सकते हैं कि हम इनको ये जो बाढ़ है या फिर ये जो कहीं पर पुल टूट जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं? सर इनको रोक तो नहीं सकते आप, थोड़ा कम कर सकते हो। हाँ, कम थोड़ा देखो, प्राकृतिक आपदाएं वो स्वतः उत्पन्न होती हैं, लेकिन अपनी समझदारी के साथ, जैसे मकान बनाया तो भूकंप रोधी बना दिया, या जैसे पुल वगैरह टूट जा रहे हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा वैसे क्या बोलते हैं उसको, टावर। हाँ, इसी चर्चा पे अभी हम जोड़ते हैं कि अभी हमारे ताड़खेत ब्लॉक में, मतलब हमारा ताड़खेत जो है सेंटर है, वहां पर एक पुल था जो कि रानीखेत ताड़खेत को रामनगर से जोड़ता था। मतलब ये मान के चलो, एक राज्य दूसरे राज्य को जोड़ने में उसका पुल का महत्व, और अभी से नहीं था, वो 1980 का आसपास का था, 1988-80 के आसपास का। हाँ सर, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों की तरह बनाया गया, अंग्रेज ने बनाया था, और मतलब पौराणिक जो शिल्पकला थी उससे बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि अभी भीषण बारिश हुई थी, उस भीषण बारिश के कारण वो पुल टूट गया, और आपने देखा होगा कि उसमें हमारी आवाजाही क्या होगी, बहुत रुक गई और लोग परेशान हो गए। जी बिल्कुल सर, उसमें सर 3-4 दिन का आवागमन मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना था, तो उसमें दिखाई भी दिया था। लेकिन इसमें इसका कोई तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास। हाँ, तरीके बहुत सारे हैं। तो अब हमने यहाँ भी सोचा कि यार भाई हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो अगर हमने एक सोचा इसमें कि अगर ऐसा होता तो क्या करते थे, तो हमारे साथियों के बीच हमने एक डिस्कस करा, तो हमने एक मॉडल इसके लिए तैयार किया है। अभी एक्सेप्टेड होता ही नहीं बात है, लेकिन हमने एक मॉडल तैयार किया है। अभी आप इसको देख सकते हैं, ये हमने एक फोल्डिंग ब्रिज मॉडल तैयार किया है। ये फोल्डिंग ब्रिज जो आप देख रहे होंगे, ये सर काम कैसे करेगा? ये काम ऐसे करेगा ना सर कि अगर मान लो यहाँ पर एक पुल टूटा है, और ये क्या है, मोबाइल का मतलब है कि अगर हम जहाँ पर पुल टूटा है उसको हम जो इस पूरे मॉडल को लेके वहां पर रख दें जहाँ पुल टूटा है, जो पुल है वो बनाया गया होगा, वो स्ट्रक्चर को वहां रख देना है। इस स्ट्रक्चर को वहां रख देंगे, तो उस टाइम हम इसको वहां रखेंगे और एक्टिव करेंगे, तो आराम से मतलब वैकल्पिक रूप से वहां पर गाड़ियां चलनी मतलब शुरू हो जाएगी, आवागमन सुचारू रूप से चालित हो सकता है। हाँ बिल्कुल चल सकता है। और ये मोबाइल है, इसमें ऐसा कैसा है कि हम जैसे जो बड़े ट्रक होते हैं, जो बड़ी ऐसा पुल टूटा तो वहां पर मोबाइल से या फिर किसी भी कनेक्टिविटी से बात की जाएगी, और इस हाइब्रिड पुल को, ये फोल्डिंग पुल को वहां रखा जाएगा, और जब तक पुल बनता नहीं है तब तक हम वहां पर एक कार्यक्रम व्यवस्था बना सकते हैं, कार्यक्रम करेगा, और हमारा आसानी से जो अव्यवस्था फैलती है, जो लोगों को परेशानी होती है, वो उसको हम दूर
कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि इसको गवर्नमेंट कैसे अप्लाई करती है, कैसे अप्लाई करती है। अगर इसको थोड़ा इस बारे में सोचा जाए और इसको देखा जाए कि देखो वैसे ज़्यादा वो नहीं है, एक तो हमारा छोटे स्कूल लेवल पे है ये मॉडल, लेकिन अगर इसको बृहद स्तर पर सोचा जाए और इसको इम्प्लांट किया जाए तो हम इसमें जो सड़क परिवहन में समस्या आती हैं हमारे बारिश के समय भूस्खलन से या मृदा अपरदन से, उसको हम रोक सकते हैं। ये जो मॉडल बनाया है सर, ये कैसे काम करेगा? काम कैसे करता है ना सर, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने 2 पुली यहाँ पर लगा रखी है, 2 पुली यहाँ पर लगा रखी है और इसी के नीचे क्या है, मोटर है। अच्छा, और यहाँ पर एक हमने लगा रखा हमने चार्जिंग पॉइंट, मतलब बैटरी। अच्छा। तो उसका कनेक्शन अभी तो हमारे पास हमने इसकी बैटरी लगा रखी है, इसका चार्जिंग पॉइंट चार्ज है अभी, लेकिन जब हमारे पास बड़े स्तर पर होगा तो वहाँ पर इसके लिए एक बैटरी या फिर चार्जिंग पॉइंट होगा और इसके साथ रिमोट है। अच्छा, है नहीं, जैसे हम उस रिमोट से इसको जब तो फोल्ड है, जैसे फोल्ड है तो जैसे हम इसको रिमोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे को आ जाएगा, वहाँ पर सेट हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पर सेट हो जाएगा। व्यवस्था कर हाँ, वहाँ पर सेट हो जाएगा। ये देखो सेट हो गया ना, इसको वहाँ पर रोड पे ये सेट हो जाएगा और हमारी जो आवाजाही वो चलनी शुरू हो जाएगी। और जब मान लो हमको जरूरत नहीं पड़ी तो हम इसको फोल्ड करेंगे और हमारा ये जहाँ इसको लाए थे वहीं रख देंगे। मतलब उसमें अस्थायी व्यवस्था बना सकते हैं। उसके बाद अस्थायी पुल बनने के बाद हाँ, अस्थायी हुई, वैकल्पिक रूप से हुई, क्योंकि इसको हमेशा तो रख सकते। तो इससे हम, मुझे आशा है कि इससे हम क्या कहते हैं, जो ये ऐसी परेशानी आती हैं आपदा के दौरान, हम उसको निरूपण कर सकते हैं। अब इसको देख रहे होगे, देखिए ये काफी अच्छा मॉडल मतलब कोशिश तो अच्छी करी है। काफी मेरी तरफ से सभी हमारे जो शिक्षक दर्शक हैं, जो सारे छात्र छात्राओं के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका विद्यालय आगे उच्चतम स्थान प्राप्त करे। धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।